गुड मॉर्निंग भाइयों। जैसे देखिए आज हम ये पढ़ेंगे जो हमारे पर बहुत कमेंट आ रहा था और बोल रहे थे कि सर ये वाला बता दीजिए, तो हमने सोचा आज यही हम बता दें। जीरो से गुणा करने पर क्या होगा और जीरो से भाग करने पर क्या होगा, यही पूछ रहे थे कमेंट में बार बार। तो हम सोचें आज यही वीडियो आज बनाया जाए। ठीक है भाइयों, देखिए जैसे पहला दिया हुआ है, ये सब इम्पोर्टेंट है बहुत। जैसे देखिए पहला दिया हुआ, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका देखिए नीचे जैसे जैसे दिया हुआ है, जैसे में हम देखेंगे तो जैसे ये यक्स गुणे जीरो बराबर क्या होगा, जीरो होगा, और जीरो गुणे यक्स बराबर कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो या हमको पूछा जैसे, या देखिए हम संख्या से बोल रहे थे ना, तो यक्स की जगह पर हम रख रहे हैं। जैसे देखिए इसमें देखिए, तो यक्स की जगह 2 हम रख दिए, गुणे जीरो बराबर कितना हो गया, जीरो। तो जीरो यहाँ पर देखिए जीरो है, जीरो रखे हुए हैं। फिर यक्स है तो यक्स की जगह पर हम 2 रखे हैं। ठीक है, इसके बराबर जीरो। जैसे देखिए इससे हम गुणा करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब देखिए कामा लगा के 9, अब यक्स बराबर 9 मान लीजिए। 9 गुणे जीरो बराबर जीरो होगा, और जीरो बराबर जीरो गुणे 9 बराबर जीरो होगा। ठीक है, और देखिए 212 गुणे जीरो बराबर जीरो होगा, और जीरो गुणे 212 गुणे जीरो होगा। ठीक है, तो 99 गुणे जीरो बराबर जीरो, और जीरो गुणे 99 बराबर जीरो होगा। ठीक है, चाहे कितने भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, तो उससे अगर जीरो से टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो से अगर हम गुणा करेंगे जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है। दूसरा भी देखिए इम्पोर्टेंट है बहुत। तो दूसरा दिया हुआ, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो किसी संख्या में बोला था। ठीक है, जैसे 0/x बराबर जीरो होगा। ठीक है, या 0/9 बराबर जीरो, और 0/41 बराबर जीरो, और 0/99 बराबर जीरो, 0/211 बराबर जीरो, 0/511 बराबर जीरो। ठीक है, तो आशा करते हैं भाइयों यहाँ तक आप सभी को पूरा समझ में आया होगा। तो आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। जैसे देखिए तीसरा वाला हमारा दिया हुआ क्या, तीसरा दिया हुआ, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनेटिव प्राप्त होता है। ठीक है, इन्फिनेटिव प्राप्त होता है। जैसे x/0 बराबर क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा, और 9/0 बराबर इन्फिनेटिव होगा। 11/0 बराबर क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा, और 99/0 बराबर क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। ठीक है भाइयों, जैसे देखिए आज ये सभी पूरा आप सभी को समझ में आया होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अब देखिए अगले पेज में हम चलते हैं। हमारा पेज ख़त्म हो चुका है। देखिए तीसरा वाला। ठीक है, तीसरा वाला क्या, वेरी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो देखिए चौथा, ठीक, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान एक होता है। ठीक है, तो जैसे यक्स की पावर 0 है। ठीक है, यक्स की पावर 0 है तो बराबर कितना, 1 है। ठीक है, कामा 3 की पावर 0 है बराबर 1 होगा। 9 की पावर 0 बराबर 1। ठीक है, 99 की पावर 0 बराबर 1 होगा। ठीक है, 45 की पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। 455 की पावर कितना है, देखिए 0 है तो बराबर 1 हो गया। 922 का पावर देखिए 0 है तो बराबर 1 हो गया। अगर किसी भी संख्या पर अगर दिया हुआ उसकी घात 0 है तो हमेशा 1 ही होगा। या तो देखिए a की पावर, अगर a की पावर 0 दे दिया, ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम सब। पांचवा वाला। ठीक है, तो पांचवा क्या दिया हुआ है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो किसी भी संख्या को अगर उसी से हम भाग देते हैं तो 1 हमेशा प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे
यहाँ पर देखिए x बटे x बराबर x बराबर x क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए a बराबर a बटे a बराबर क्या होगा, 1 होगा, और q बटे q बराबर 1 होगा, y बटे y बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए x की जगह पर हम 2 रखे हैं तो 2/2 बराबर 1 हो जाएगा। इसको देखिए हम काट देंगे, देखिए 0 से 0 कट गया। देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से 2 काट देंगे, ठीक है, 2 से 2 काटेंगे तो बचेगा क्या, 1 आएगा। ठीक है, अगर 2 लोगों में हमको 2, जैसे एक देखिए x हो गया, एक x हो गया, और एक और कोई है, जैसे एक और कोई है, जैसे ये मान लो। ठीक है, तो 2 रुपये आप लिए हैं। ठीक है, तो 2 रुपये हम इन दोनों को देना है। ठीक है, तो 1 रुपया इसको देंगे, 1 रुपया इसको देंगे। हमको कितना मिला, इनको कितना मिला, तो 1 रुपया मिला, इनको भी 1 रुपया मिला। ठीक है, तो वही 1 होगा। ठीक है, तो इसका मान कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब जैसे देखिए अगर हम 4 से 4 काटेंगे, ठीक है, तो 4 से 4 हम काटे तो कितना आया, 1 ही आया। ठीक है, और 9 से 9 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 99 से 99 काटेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, वही पूछा था कि खुद से भाग देने पर या स्वयं से भाग देने पर हमारा कितना प्राप्त होगा, 1। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। आशा करते हैं आप सभी को इतना सब समझ में आया होगा, जो हम शुरू से बताते आए वो सभी आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाग तो हम अगले वीडियो में बताए थे कि गुणा, जैसे गुणा में हम प्लस और माइनस बताए थे क्या होता है, और जोड़ना भी बताए थे, सब बताए थे। तो यही भाग बचा था। ठीक, तो भाग आज हम बता दे रहे हैं भाइयों, हमसे छूट गया था, तो आज यही हम सोचे कि लास्ट में इसको बता देंगे। ठीक है भाइयों, जैसे भाग देखिए, इसके देखिए, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर के मान असमान हैं तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ जैसे देखिए प्लस बराबर क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस बटे माइनस बराबर क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस बटे माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और माइनस बटे माइनस प्लस बराबर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो हम देखिए अंक से इसको समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे +9 बटे +3 बराबर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अगर इसको हम भाग देंगे, देखिए 3 त्रिका 9, तो 3 से हम इसको काट देंगे, 3 त्रिका 9, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। हर में 1 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है भाइयों, देखिए प्लस का 9 आ जाएगा। हम बताए थे ना कि ये अगर अंश और हर एक समान होगा, उसका चिन्ह एक समान होगा, तो क्या होगा, उसको प्लस आ जाएगा। ठीक है, अगर और देखिए यहाँ पर देखिए अब प्लस और माइनस मतलब कि असमान है ना ये, तो यहाँ पर देखिए 3 से अगर इसको भी काटेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, अब देखिए प्लस और माइनस असमान है ना, तो असमान मतलब माइनस होगा, माइनस यहाँ पर लगा देंगे। अब 3 अंश में क्या आया है, 3 आया है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समान है, चिन्ह क्या है, समान है, एक समान है। ठीक है, तो इसको हम 3 से अगर डिवाइड करेंगे, 3 एक 3 त्रिका 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक समान है, तो यहाँ पर हम चिन्ह एक समान है, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर जो बचेगा यहाँ पर ये लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये इसका चिन्ह असमान है या समान है, आप सब कमेंट करिएगा। देखिए इसको अगर हम काटेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और इसके काटेंगे तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए 3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, तो माइनस यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, अब इसको आप सब बताइएगा कि चिन्ह समान है या असमान है, आप सब कमेंट करिएगा। ठीक है भाइयों, अब देखिए अब ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आप सब अच्छे से समझिएगा, जो कि हम बताएंगे पूरा विस्तार से। देखिए जैसे दिया हुआ है -a/b। ठीक है, बराबर में दिया हुआ a/-b बराबर -a/b।
चाहे देखिए यहाँ पर माइनस ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका भी मान माइनस में ही आएगा। अगर नीचे भी माइनस दिया हुआ है तो इसका भी मान क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। और इसको देखिए बीच में माइनस दिया हुआ है तो इसका भी मान क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है। जैसे देखिए इसका हम जैसे भी बता दे रहे हैं, जैसे देखिए -9/3, ठीक है, बराबर 9/-3 और बराबर -9/3 बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा -3, ठीक है। तो आशा करते हैं भाइयों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, जो कि हम बहुत विस्तार से आप सभी को बताए हैं। और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो ताकि वो सबको भी डाउट उन सब का भी क्लियर हो सके। और आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप सब इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू भाइयों, बाय।